वेलकम टू MS स्टडी कम। बच्चों, जो आपका आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वह है माई मदर एट 66। आज हम लोग इसके चैप्टर के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर के समरी को अच्छे से डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। जो यह चैप्टर है माई मदर एट 66, इस चैप्टर को कमला दास जी ने कंपोज किया है। और मैं बता दूं कि कमला दास जी का जन्म हम भारत देश के केरला में हुआ है। और मैं आपको यह बता दूं कि इसमें एक कवि अपने गार्जियन अर्थात माता को सेपरेट कर जब होती है वहाँ से, तो उसकी फीलिंग को उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, बताया है कि जब मैं अपने माता जी से सेपरेट हुई थी, सेपरेशन ऑफ मदर के बारे में उसमें बताया है। अलग जुदा हुई है तो उसके बारे में बताया। पिछले शुक्रवार के सुबह में माता जी को अपने गाड़ी में बैठा करके माता जी के घर से वह कवि कहाँ जा रहे थे? कोचीन की तरफ जा रहे थे। कोचीन एक हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, वहाँ पे जा रहे थे। तो जब उन्होंने देखा ले करके जा रहे थे तो कवि ने यह देखा कि जो उनकी माता जी थी, जो गाड़ी में पैसेंजर सीट होती है जहाँ पे सवारी बैठते हैं, उसके ठीक बगल में जो सीट थी उसी पर क्या हुई थी? बैठी हुई थी। तो जब उसमें बैठी थी तो उनकी जो बॉडी थी, उनका जो फेस था, वह उनके माताजी का फेस बहुत ही अजीब था। वहाँ पे अजीब क्यों था? और उनको एक भय सा बना हुआ था। वो भय यह था कि उनकी माताजी को फेस था ना, एकदम एसन लाइक था। एसन लाइक का मतलब होता है पेल। पेल का मतलब यह होता है कि बहुत ही दुखी थी, मृत शरीर के समान उनका सा पूरा क्या होता, बॉडी पड़ गई थी। जबकि उनका मुंह जो था वो क्या हुआ था? खुला हुआ था। और उसके पश्चात फिर भी यह सब देखते हुए वह कवि अपने माता जी को अपने माता के घर से कहाँ लेकर जाते हैं? एयरपोर्ट तक लेकर के। उसके पश्चात बच्चों, कवि अपने माता जी को जब देखती हैं तो उनके फीलिंग को समझ जाती हैं कि मेरी माता जी कितनी दुख में है, कष्ट में है। क्योंकि बच्चों, कोई भी यदि माता से जब उनका पुत्र अलग होता है तो अब माता को कितना दर्द होता है वो केवल माँ ही समझ सकती है। फिर उसके पश्चात वो कवि क्या करते हैं कि माता जी को अपने ध्यान से देखती हैं। देखने के पश्चात वो कहती हैं कि मेरी माता जी अब उतना बुढ़ी दिख रही हैं जितना अब वह हो चुकी हैं। अर्थात जैसे जैसे उस कवि की उम्र बच्चों से बड़े होते गए, ग्रीव ओल्डर होते गए, बढ़ते एक वयस्क हो गए हैं, बहुत अत्यधिक एक वयस्क पर्सन हो गए हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उनकी माता जी भी क्या हो गई हैं? उतनी तो बूढ़ी हो गई हैं। और बूढ़ी जब हो गई हैं तो वही बता रहे हैं कि मेरी माता जी उतनी तो बूढ़ी अब हो गई हैं जैसे अब वो दिख रही हैं। अर्थात बहुत अत्यधिक ओल्ड हो चुकी थी। और यह सारी बात शीघ्र ही अपने मन से क्या करते हैं? दूर कर देती हैं वो कवित्री। और माँ भी क्या करती हैं? सभी बातों को दूर कर देती हैं। फिर उसके पश्चात क्या होता है बच्चों कि जब वो अपनी गाड़ी में बैठा करके माता जी को जब ले करके जा रहे थे तो उन्होंने उस गाड़ी के विंडो के माध्यम से यह देखा था कि जो रोड पे चलते हुए जो घर थे, उस घर के जो बच्चे जब बाहर निकल करके खेल रहे थे, तो बहुत जो बच्चे होते हैं ना, मैरी चिल्ड्रंस स्प्रिंटिंग मतलब क्या? जो बच्चे होते हैं बहुत ही जोशीले होते हैं, एनर्जी से भरे होते हैं। फिर उसी तरह से वह बच्चे क्या कर रहे थे? अपने घर से बाहर क्या हो रहे थे? खेल रहे थे। जैसे वो रोड पे जा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जो पौधे हैं वह हमारे साथ क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात यह सब होते हुए गुजरते हुए अंत में जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के पश्चात वह अपने माता जी को वहीं पे गाड़ी में छोड़ करके वह कवि क्या करती हैं? बाहर आती हैं और एयरपोर्ट पे जो जांच पड़ताल होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, वह सिक्योरिटी चेक अपना कराती हैं। और उसके पश्चात कुछ कदम के दूरी पर जाकर क्या होती हैं? खड़ी हो। माता जी को दुख की कल्पना इस प्रकार से करते हैं तथा उसे बहुत अच्छे से तुलना करके बताते हैं। जैसे कि विंटर्स मौसम में जो जाड़े का मौसम होता है, उस जाड़े के मौसम में जो चंद्रमा होता है बहुत फीका दिखाई देता है, अर्थात धुंध सा दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से अब वह अपने जब माता जी से अलग हो रहे थे
तो उनकी जितनी भी आशाएं थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। अर्थात उनको यह था कि क्या अब मैं जब वापस आऊँगी तो मेरे माताजी से मुलाकात होगी या नहीं होगी। इस प्रकार से वो निगेटिविटी थॉट को बार बार क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी, सोच रही थी। और यही बचपन का उनका जो डर था ना, उनके मन में बैठा था। बचपन से ही डर उनको यह था कि मैंने गया, फिर आया तो माता से मुलाकात हो गई, लेकिन अब मैं जाऊंगी तो पता ना क्या मेरी माता से मुलाकात होगी या नहीं होगी। फिर भी उनको एक आस दिलाने के लिए वहाँ पे कभी कहती हैं कि माताजी, मैं अम्मा जी, मैं आपसे बहुत जल्दी ही क्या करूँगी, मिलने वाली हूँ, मिलूँगी। और इस तरह से उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यह बातें को कहती हैं और स्वयं मुस्कुराती हैं और उनको मुस्कुराते ही रहने देती हैं। इस तरह से यह आपका पूरे इस माई मदर एट 66 चैप्टर का समरी रहा।